नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आलोक मैथ क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्न वाली 1.1 परिमेय संख्याएं। पिछले पाठ में हम प्रश्न संख्या 5 और 6 को सॉल्व किए थे। आज हम प्रश्न संख्या 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप सबके पास मेरा हर वीडियो पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखना है इन परिमेय संख्याओं को। तो आरोही क्रम क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो विद्यार्थियों, हमें थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आरोही क्रम किसको कहते हैं इसको जान लेते हैं। आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। जैसे हम नेचुरली गिनती गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसको कहते हैं आरोही क्रम, छोटा से बड़ा की ओर बढ़ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए नंबर, ए में क्या दिया है 1/2, 2/9, 4/3, 1/6। तो ये परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं को हम कैसे आरोही क्रम में सजाएंगे, इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा संख्या छोटा है कौन सा बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक को बराबर करेंगे, या तो अंश को या हर को बराबर करेंगे। तो चलिए हम हर को बराबर कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हर का एलसीएम यानी कि लासा निकालना होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, रफ में निकाल लेते हैं। एलसीएम किसका, हरों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2, 9, 3 और 6 का। सबसे छोटी संख्या से तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 9 नहीं जाएगा उतर जाएगा, 3 नहीं जाएगा उतर जाएगा, 6 3 बार में जाएगा। अब किससे जाएगा, अब 3 से। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब और एक बार 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम सॉरी एक उतार देंगे, एक आ गया मतलब विराम दे देंगे, तो प्रक्रिया को बंद कर देंगे। तो चलिए एलसीएम कितना आया, गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो एलसीएम कितना आया 18। तो चलिए बनाते हैं। इसमें लिखेंगे हरों को बराबर करने पर। इसके लिए हम क्या करेंगे, हरों का एलसीएम निकालेंगे। हरों का एलसीएम हम निकाल लिए, कितना आया 18। इसलिए हरों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम लोग का कितना आया 18 आया एलसीएम। तो चलिए हर को बराबर कर लेते हैं। इसके लिए हम हर में
18 लाते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं एक एक परिमेय संख्या को। पहला है 1/2 गुणा 2 को कितना से गुणा करेंगे कि 18 आएगा 9 से, ऊपर में भी 9 से। नीचे अगर हम 9 से कर रहे हैं तो ऊपर में भी 9 से ही गुणा करेंगे। 9 दूना 18। हमको सिर्फ हर को बराबर करना है। ऊपर में 9 एकम 9। दूसरी संख्या है 2/9। इसमें 9 को कितना बार गुणा करेंगे कि 18 आएगा, तो 2 बार। 9 दूना 18। ऊपर में 2 दूनी 4। तीसरी परिमेय संख्या 4/3। 3 को 6 बार गुणा करेंगे तो 18 आएगा, तो ऊपर में भी 6 से गुणा करेंगे। 6 त्रिका 18, 6 चौके 24। चौथी परिमेय संख्या 1/6। 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो 18 आएगा, ऊपर में भी 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो चलिए अब तुलना करते हैं कितना कितना आया। 9/18, 4/18, 24/18 और 3/18। अब इसमें देखते हैं, हर में सब में बराबर आ गया, हर को हम बराबर कर लिया। अब अंश में देखते हैं कौन सी संख्या सबसे छोटी है, छोटी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। तो सबसे छोटा है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद है 9, उसके बाद है 24। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहला कितना है 3/18, उसके बाद 4/18, उसके बाद 9/18, उसके बाद 24/18। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा पता। 3/18 का मान कितना है 1/6, 1/6 लिखेंगे। उसके बाद 4/18 का मान कितना है 2/9, 2/9। उसके बाद 9/18 का मान कितना है 1/2। उसके बाद 24/18 का मान कितना है 4/3, 4/3। ये हम लोग का आरोही क्रम हो गया। ये हम लोग का ए नंबर का आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं बी में। बी में क्या दिया है 4/5 माइनस 2/7 माइनस 1/2 माइनस 1/3। चलिए इसका भी वैसा ही एलसीएम निकाल लेते हैं। 5, 7, 2, 3 का 5, 7, 2 और 3 का 5, 7, 2, 3 एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे छोटी संख्या सोचेंगे जिससे यह सब भाग जाए, ये सब कट जाए। तो सबसे छोटी संख्या है 2, 2 है, 2 जाएगा, 5 नहीं जाएगा उतर जाएगा, 7 भी नहीं जाएगा उतर जाएगा, 2 जाएगा एक बार में, 3 नहीं जाएगा उतर जाएगा। अब किससे जाएगा 3 से, 5 नहीं जाएगा 5 उतर जाएगा, 7 नहीं जाएगा 7 उतर जाएगा, 1, 3 एक बार में। अब किससे जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 7 नहीं जाएगा उतर जाएगा 1, 1। अब किससे जाएगा 7 से, 7 एकम 7, सॉरी 1 नहीं जाएगा उतर जाएगा, 7 एकम 7, 1, 1। वही संख्या यहाँ पे भी आ गया है, क्योंकि ये सब अभाज्य संख्या है तो हम डायरेक्टली गुणा कर देते हैं। हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं थी विद्यार्थियों, फिर भी हम निकाल के देखें। तो चलिए गुणा करते हैं। एलसीएम बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 बराबर 2 तिया 6, 6 पच्चे 30, 30 सत्ते कितना होगा 210, 30 सत्ते 700, 7 तिया 21, 210। तो हम लोग का एलसीएम कितना निकला 210। तो चलिए बनाते हैं। सॉरी, हरों को बराबर करने पर, हरों को बराबर करने पर ऐसा लिखिएगा। उसके बाद हरों का एलसीएम निकालिएगा, उसके बाद लिखिएगा। इसलिए हरों का एलसीएम निकालेंगे।
इसलिए हरों का LCM यानी कि लासा निकालेंगे। LCM बराबर कितना आया था 210। तो चलिए हरों को बराबर कर लेते हैं। 4/5 गुणा 5 को हम कितना से गुणा करेंगे कि 210 आएगा। तो हमें उतना लंबा गुणा नहीं आता, तो क्या करेंगे, और एक ट्रिक से, सिंपल सी बात है, 210 को 5 में भाग दे देंगे। चलिए 210 को 5 से भाग दे देंगे। 5 चौके 20, 1 उतरा 0, 5 दूनी 10, यानी कि भागफल कितना आया 42। मतलब 42 से गुणा करेंगे तो 210 आएगा। तो चलिए लिखते हैं 42 से, तो ऊपर में भी 42 से ही गुणा करेंगे। तो चलिए ऊपर में कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। दूसरी परिमेय संख्या देखते हैं, -2/7 गुना बराबर 210। तो 7 में कितना से गुणा करेंगे कि 210 आएगा। तो इसको भी वैसा ही करेंगे जैसा हमने परिमेय संख्या 4/5 को किए थे। तो चलिए 210 में से 7 को भाग देते हैं। चलिए कितना, 210 में 7 को भाग देते हैं। (210 में 7 से 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 0 उतरा 0, 30 बार में। तो चलिए कितना से गुणा करेंगे, 30 से, ऊपर में भी 30 से, 3 दूनी 6, 0 है तो 0, माइनस है तो माइनस। चलिए तीसरी परिमेय संख्या को देखते हैं, -1/2 बराबर LCM कितना दिया है 210। तो 2 में कितना से गुणा करेंगे कि 210 आएगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसको भी भाग दे करके 210 में 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 1 उतरा और एक संख्या उतरेगा, तो यहाँ क्या लगेगा 0। 2 संख्या एक साथ उतर रहा है तो 0 1 लगेगा। तो 2 पचे 10, 105 से 105 से, चलिए 105 एकम 105। चौथी परिमेय संख्या को देख लेते हैं, -1/3 गुणा बराबर LCM कितना दिया है 210। तो 3 में कितना से गुणा करेंगे कि 210 आएगा। तो 7 से 0 है तो 0, 3 7 21, 0 है 0, मतलब 70 से। तो चलिए ऊपर में भी 70 से गुणा करते हैं। 70 एकम 70, माइनस है तो माइनस। तो चलिए अभी हम कंपेयर करते हैं। -70/210 आया, यहाँ 110/210 आया, यहाँ -60/110 आया है, यहाँ 168/210 आया है। तो चलिए हर में सब बराबर हो गया। अब अंश में देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन है। यहाँ -70 है, यहाँ -105 है, यहाँ -60 है। तो हमें पता है कि ऋणात्मक संख्या में जितनी छोटी संख्या होगी उतनी बड़ी ऋणात्मक संख्या से बड़ी होगी, और बड़ी ऋणात्मक संख्या छोटी ऋणात्मक संख्या से छोटी होगी। तो इसमें सबसे छोटा परिमेय संख्या कौन है, -110, क्योंकि ये उधार में है। -105। तो चलिए सबसे पहला होगा 105/210। उसके बाद इससे बड़ा कौन है, -70/210। इससे बड़ा कौन है, -60/210। इससे बड़ा कौन है,
168/210। तो चलिए हम सजा लेते हैं। अतः 105 माइनस 105 का मान कितना है? -1/2 माइनस 1/2। माइनस 70/210 का मान कितना है? -1/3। माइनस 60/110 का 210 का मान कितना है? -60/210 का मान कितना है? -2/7। 168/210 का मान कितना है? 4/5। 168/210 का मान कितना है? 4/5। ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सी और डी नंबर। सी और डी नंबर आप लोग बनाइएगा। सेम टू सेम वही प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से बनाइएगा जैसे हम बनाए। पहले एलसीएम निकाल लीजिएगा हरों का और फिर हर को बराबर कर दीजिएगा। एलसीएम में जितना आएगा हर में उतना लाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो इसका उल्टा लिखना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम तो आप लोग समझ गए, और अवरोही क्रम सेम टू सेम वैसा ही बनाना है। तो ये भी आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, तब घटते क्रम में, घटते क्रम, घटते क्रम में लिखने की प्रक्रिया को अवरोही क्रम कहते हैं। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। तो विद्यार्थियों चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, टेक केयर।